मॉर्निंग क्लास 7th है ना। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14। पाठ 12 तक हमारा हो गया, पाठ 13 हम अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ेंगे पाठ 14 अनारी काया जिज्ञासा, यानी ये नाम है अनारी काया जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा। बालिकाया अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती थी। अतः स बहून् प्रश्नान् पृच्छति, अतः वह बहुत से प्रश्न पूछती थी। तस्य प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि अकल पहिए के समान घूमती थी या घूमने लगती थी। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्य मन प्रसन्नं नास्ति। सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सह भ्रमितं गृहाय वही आगच्छत्। मनोविनोदाय यानी मन को बहलाने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते समय उसने देखा, यत मार्ग सुसज्जिता, कि यह मार्ग खूब सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचने लगी, किमर्थम यम सज्जा, किस लिए है यह सज्जा। सज्जा यानी सजाना, सजावट, किस लिए ये सजा हुआ है। सह अस्मरत अध तु मंत्री आगमिष्यति, उसे याद आया कि आज तो मंत्री आने वाले हैं। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, पर वे यहाँ क्यों आ रहे हैं। इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, इति विषय यानी इस विषय में, तस्य यानी उसकी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जानने की इच्छा हुई। गृहम् आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर उसने अपने पिता से पूछा। पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता आवदत, पिता बोले, पुत्री नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मित, वे बोला बेटी नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थे मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर से पूछी, पिता किम मंत्री सेतु निर्माण अकरोत्, क्या पूछा उसने कि पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है, पुल को बनाया है। पिता अकथ्यत, पिता बोले, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम कर्मकारा अकुर्वन्, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, पुनः यानी फिर से अनारिका ने प्रश्न पूछा, यदि कर्मकारा सेतु निर्माण अकुर्वन् ततः मंत्री किमर्थम आगच्छति। वे पूछ रही है, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, पुल को बनाया है, तो तब मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता बोले, यतो ही सः अस्माकं देशस्य मंत्री, वह तो हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माण प्रस्तराणि कुत्र आयाति, फिर पूछा उसने, पिता सेतु का निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, आन्यति यानी कहाँ से लाते हैं। किम तानी मंत्री ददाति, क्या वह मंत्री लाते हैं या देते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत,
फिर उसके पिता ने जवाब दिया, अनारी के पिस्त्राणी यानी पत्थर, जना यानी लोग, पर्वतेव यानी पर्वत से, अनाति यानी लाते हैं। फिर वो बोला कि बेटी पुल के निर्माण के लिए पत्थर पहाड़ों से लाते हैं। पिता तरही किम एतत्र मंत्री धनम ददाति। फिर पूछा उसने, पिता तब क्या मंत्री इसके लिए धन देता है? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छति। उसने पूछा कि पत्थर लाने के लिए क्या मंत्री धन पैसा देता है? तस्य पार्श्वे यानी उसके पास, धनानि यानी पैसा, कुतः यानी कहाँ से, आगच्छति यानी आता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है। ऐसा एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता आवदत। यह प्रश्न सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छति। फिर उसने बोला, अरे लोग सरकार को धन देते हैं। विस्मिता अनारिकाः पुनः अप्रच्छत। आश्चर्य से वह फिर से पिता से पूछी, पिता कर्मकारा पर्वत प्रस्तारणी आन्यति। पिताजी मजदूर लोग पर्वत से पत्थर लेकर आते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति, तब सेतु का निर्माण होता है। प्रजा सर्व कराए धनम ददाती, प्रजा सरकार को धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थ आगच्छति। जब मजदूर उसको बनाते हैं पुल को, प्रजा पैसा देती है सरकार को, तो फिर मंत्री उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमेव अहम अकथ्यम। पिता बोले, पहले ही मैंने कहा था। क्या कहा था? यत् सः एव देशस्य मंत्री अस्ति, वे हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्न नाम करोसि, बहुत प्रश्न करती हो। चला सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। उसके पिताजी बोले कि तुम बहुत प्रश्न करती हो, चलो ठीक से तैयार होकर स्कूल चलो। इदामीन अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिकाया के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न थे। ठीक है, अब है इसके शब्दार्थ आप लोग पढ़ लेना। हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास प्रश्न, उच्चारण कुरुत, इनका उच्चारण करना है। मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेत्री, अप्रच्छत, चिंत्यति। अब प्रश्न देखो, कस्य महती जिज्ञासा वर्तते, किसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी। तो प्रश्न लिख लेंगे, कस्य महती जिज्ञासा वर्तते, प्रश्न लिख लिया। अब उत्तर लिखेंगे, कस्य हट जाएगा, उत्तर में कस्य की जगह आ जाएगा अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। फिर दूसरा, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे थे। तो प्रश्न लिख लेंगे, मंत्री किमर्थम आगच्छति। फिर उत्तर लिखेंगे, मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छति। सेतु निर्माण के अकुर्वन्, सेतु का निर्माण कौन करता है। प्रश्न लिख लेंगे ऐसा कैसा, सेतु निर्माण के अकुर्वन्। फिर उत्तर लिखेंगे, सेतु निर्माण कर्मकराः अकुर्वन्। सेतु निर्माणाय कर्मकारा प्रस्त्राणि कुत्र आनयन्ति। सेतु के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से लाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, सेतु निर्माणाय कर्मकारा प्रस्त्राणि प्रस्थान पर्वतेभ्य आनयति। कुता की जगह क्या आ जाएगा, प्रस्थान पर्वतेभ्य। फिर है, के सर्वकाराय धनम प्राक्षन्ति।
कौन सरकार को धन देती है? तो के की जगह क्या जाएगा? प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। फिर प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित आदुदत प्रश्न निर्माण कृत। प्रश्न निर्माण करना है हमको, प्रश्न बनाना है। ये पूरा वाक्य दिया है, इसको हमको प्रश्न में बदलना है। तो अनारिकायाः प्रश्ने सर्वेषां वृद्धि चक्रवत्र भ्रमति। तो ये अंडरलाइन रेखांकित पद है, इसको हटा देंगे। जब इसका आंसर लिखेंगे नीचे इसको हटा देंगे। क्या लिखेंगे उसकी जगह? कस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत्र भ्रमति और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, खत्म। यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, याद रखना, ये नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। मंत्री से तो उद्घाटनार्थम आगच्छति। तो उद्घाटनार्थ की जगह क्या जाएगा? किमर्थम, और यहाँ आगच्छति के बाद क्वेश्चन मार्क। मंत्री से तो किमर्थम आगच्छति। कर्मकारा से तो निर्माणम कुर्वन्ति। तो कर्मकारा की जगह क्या आ जाएगा? के से तो निर्माणम कुर्वन्ति और क्वेश्चन मार्क। पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माण भवति। तो पर्वतेभ्य की जगह क्या जाएगा? कुतः। कुतः प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माण भवति और फुल स्टॉप लगा है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। तो जनः सर्वकाराय की जगह क्या आ जाएगी? कस्मे देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। उदाहरण अनुसार रूपाणी लिखत। अब ये ऊपर उदाहरण दिए गए हैं, इसके अनुसार हमको नीचे की लाइन भरना है। तो पहले पिता का दिया था, नीचे भ्रातौ दिया है, तो भ्राता है तो उसका भरना है भ्राता। पहले में आ जाएगा भ्राता और बहुवचन में आ जाएगा भ्रातरः। फिर ददातरम का दिया है, दात्र धातु का, तो यहाँ आ जाएगा धतारम धात्रन। फिर तृतीया में धात्रभ्याम कर्ता कर्तभि। विधात्रभ्याम विधात्रभ्य। हर्तः हर्तभ्याम। भ्रातुः भ्रातॄणाम। अभिनेत्रोः अभिनेत्रेषु। सप्तमी में है नप्त्रौ है नप्तरः। फिर है खाली स्थान भरना है। कोष्टभ्ये समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। पहला है अहम प्रातः से भ्रमणाय गच्छामि। तो खाली स्थान में क्या जाएगा? पित्रा। फिर है बालः आप्रणात फलानि आनयति। तो इसमें आ जाएगा भात्रे। कर्मकारा से तो निर्माणस्य भवन्ति। तो इसमें आ जाएगा कर्तारः। मम तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। तो इसमें आ जाएगा पिता। तब भ्रातृ। फिर चित्र दृष्ट्वा मंजुजाता पदानि च प्रयुज्यत वाक्यानि रचयत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे वाक्य बनाने हैं, ये मैंने बना के रखे हैं, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है। अस्मिन् चित्रे एकम वसयान अस्ति। इस चित्र में एक बस है। दूसरा है बालाः वसयानम आरोहन्ति। जो बालक हैं वो बस में बैठ रहे हैं या चढ़ रहे हैं। ते वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। वे बारिश हो रही है इसलिए उनके हाथ में क्या है? छाता है।
फिर ये नीचे प्रश्न नंबर 7 दिया है, अधोलिखितानि पदानि आधृत वाक्यानि रच्यत। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला है प्रश्नः, तो इसमें प्रश्नः से क्या बनेगा? प्रश्नः ज्ञान बुद्धि कुर्वन्ति। नवीनः, नवीनः पदार्थ सर्वेभ्य रोच्यते। प्रातः, प्रातः सूर्योदयः भवति। आगच्छति, रात्रौ चन्द्रः आगच्छति। प्रसन्नः, परिश्रमशीलः प्रसन्नः भवति। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ 14। कॉपी कंप्लीट कर लेना सब लोग, बस लास्ट लेसन बचा है 15। ठीक है, चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।